मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जहरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गर्मी तेज होने से उदयपुर में बढ़ा तापमान, धूप के साथ गर्म लू ने लोगों को किया परेशान। रसूखोरों के टॉर्चर से परेशान व्यक्ति ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट के आधार पर 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री मीणा ने ली समीक्षा बैठक, काम को समय पर करे पूरा। क्षत्रिय महासभा मेवाड़ का राष्ट्रीय अधिवेशन 1 मई को देश भर से समाज के लोग लेंगे भाग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। उदयपुर में बुधवार से एक बार फिर गर्मी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। उदयपुर में बुधवार सुबह से ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। इसी का असर रहा कि बुधवार को सुबह का तापमान बढ़कर 23.4 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं दिन का पारा लगातार 40 डिग्री के पार चल रहा है। मौसम विभाग के मंगलवार से गुरुवार हीट वेव की भविष्यवाणी की थी। ऐसा ही बुधवार को देखने को भी मिला। बुधवार सुबह से ही गर्म हवाएं उदयपुर में चलने लगी। इसी का असर रहा कि सुबह 10 बजे के बाद से ही भयंकर तपन महसूस होने लगी। तेज धूप के साथ गर्म लू ने लोगों को परेशान कर दिया। 11 बजे के बाद रास्ते सुनसान नजर आने लगे। वहीं लोग अपने घरों और दफ्तरों में कैद नजर आए। मंगलवार सुबह का पारा 22.6 डिग्री था, जो बुधवार को बढ़कर 23.4 डिग्री पर पहुंच गया। उदयपुर में मई के महीने में इस बार तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ ने बताते हुए कहा कि मौसम विभाग के अनुमान हीट वेव चल रही है। साथ ही मई के महीने में इस बार तेज़ गर्मी पड़ेगी। फिलहाल 5 महीने तक तो कोई चक्रवात का असर नहीं है। बता दें कि पिछले साल मई में ताउते सहित 2 चक्रवात आए थे, जिनके चलते उदयपुर में काफ़ी बरसात हुई थी। इसी के कारण मई में तापमान ज़्यादा बढ़ा नहीं था। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के जालों की मदार में रसूखोरों के टॉर्चर से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले गोपाल कृष्ण साल्वी के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें भाजपा नेता तनसुख सोनी का नाम भी शामिल है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया, जिन्होंने दोपहर बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया। नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित ने बताया कि मृतक गोपाल कृष्ण साल्वी झालों की मदार का रहने वाला था, जिसने बीती रात अपनी दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें 19 लोगों पर परेशान करने और टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। इसमें स्थानीय भाजपा नेता तनसुख सोनी का नाम भी शामिल है। परिजनों की शिकायत पर सभी लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच जारी है। मृतक के बेटे वरुण ने बताया कि पिछले कुछ सालों से गांव में कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। उनकी राशन की डीलरशिप भी ले ली गई थी। ऐसे में परेशान होकर उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए सभी नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गाँव के लोग है वो 17 और उन्होंने नाम भी लिखे थे उसमें। 3-4 साल हुए, 2-3 बार केस भी किए थे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 साल से कर ही रहे। पहले राशन का डीलर का था, वो भी निरस्त करा दिया। उसके बाद भी परेशान तो कर ही रहे हर बात पे। तो आपने कोई शिकायत की थी पहले? नहीं, ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं हुई थी, छोटी छोटी बहुत होती। अभी बीच में भी हुआ था एक जगह, उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। वो सुसाइड नोट में सब लिखा हुआ सर, और सुसाइड नोट थानेदार साहब को दिया। मूल सुसाइड नोट थानेदार साहब के पास है। आप क्या चाहते हैं? आप जो पुलिस गांव वाले जी सुसाइड नोट में जिन आदमी के नाम अंकित है और चाहते हैं। कल गोपाल कृष्ण साल्वी, जिसने उसके खुद की दुकान में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, आज उसकी पत्नी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें गांव वालों के कई लोगों के नाम है जिनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और कुछ व्यापारियों के नाम है जिनसे इस गोपाल कृष्ण ने उधार ले रखे थे पैसे। कुछ सोने के ऑर्नामेंट्स गिरवे रख करके
उधार ले रखे थे, उनसे बार बार उगई होने से और उनके द्वारा भी प्रताड़ना दिए जाने से इसने आत्महत्या की है, ऐसा आरोप लगाया। उनका डिमांड एक ही था कि हमारी जो रिपोर्ट है और जो आप सुसाइड नोट में मृतक ने जो लिखा है उसके अनुरूप गंभीरता से जांच हो, उसकी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाए। इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, एफआईआर दर्ज हो गई। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बुधवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मीणा ने इस मौके पर अधिकारियों से विभाग की ओर से करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा मीणा ने कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और उनको समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मीणा ने जल ग्रहण कार्यों से जन सामान्य को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। बैठक में अधिकारियों के साथ साथ विधायकों और प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। साथ ही कुछ जगहों पर धीमे चल रहे कार्यों के बारे में बताया। मंत्री बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि सरकारी योजनाओं सहित सभी कार्यों का लाभ आमजन को मिले। इसके लिए अधिकारियों को उसी के अनुरूप काम करना होगा। बैठक में राजीविका की राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल, शासन सचिव के पाठक, जलग्रहण निदेशक आशीष गुप्ता, कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला परिषद CEO मयंक मनीष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ का राष्ट्रीय अधिवेशन 1 मई को उदयपुर में होगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में होने वाले अधिवेशन में वर्तमान परिस्थितियों से राष्ट्रीय उद्यान में क्षत्रियों की भूमिका के विषय पर चर्चा की जाएगी। महासभा के प्रवक्ता रणवीर सिंह राणावत ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगोली के नेतृत्व में होने वाले इस अधिवेशन में देश भर से 200 से अधिक 250 क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन में महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, दायित्व और उनकी भूमिका तथा कमजोर वर्ग को उत्थान पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका और पूर्व में देश के निर्माण में क्षत्रिय की क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दरियाव सिंह चुंडावत को जिम्मेदारी सौंपी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम होने देश के कोने कोने में समाज के प्रबुद्धजन भाग लेंगे। 30 अप्रैल को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सभागार बप्पा रावल सभागार के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसके अंदर वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं पर विचार किया जाएगा। हिंदुस्तान में अभी जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, उस वातावरण पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरह पूरे भारतवर्ष में शांति स्थापित हो और जो कुछ परिस्थितियां रही हैं उनसे किस तरह निपटा जाए, ये सब उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। उदयपुर की महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। यहां आग यूनिवर्सिटी के होम साइंस डिपार्टमेंट के बाहर फैकल्टी पार्क में लगी। यहां यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज की गाड़ियां पार्क की जाती है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने को लेकर सामने आई जानकारी में पता चला कि पार्किंग के पास ही सूखा कचरा पड़ा होता है, उसी में आग पकड़ी। उसी के चलते क्षेत्र में तेजी से आग फैल गई। हालांकि चिंगारी कहां से आई और उसके कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। आग बुझाने की सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में 1 घंटा लगा। फैकल्टी पार्किंग के जिस कैंपस में आग लगी वहीं पर नज़दीक ही काफ़ी केबल पड़ी हुई थी। सूखे कचरे से फैली आग ने इन केबल्स को भी चपेट में ले लिया। इससे केबल्स जल गई। हालांकि आग से किसी आमजन को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर समय पर आग का पता नहीं चलता तो फायर ब्रिगेड मौके पर टाइम से नहीं पहुंची तो बड़ा नुकसान हो सकता था। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के कुछ समय से विद्युत कटौती को लेकर आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक और गर्मी से निजात नहीं मिलने और ऊपर से विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया।
वहीं उपखंड क्षेत्र में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार मीणा ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि आमजन में हो रही विद्युत कटौती को लेकर समस्याओं से जल्द निजात मिल जाएगी और क्षेत्र के कुछ आमजन आक्रोशित होकर फ़ोन करके कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उनसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, हमारे साथ दें, क्योंकि विद्युत कटौती केवल गोगुंदा उपखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे समूचे राजस्थान में हो रही है। पूरी खेप नहीं मिलने के कारण उत्पादन में जो कमी आई है उसकी वजह से हमें ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9 से 10 घंटे की विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस दरमियान हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में समय के साथ में उचित प्रबंध करके विद्युत आपूर्ति देवें, परंतु फिर भी कुछ उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद में एग्रेसिव होकर फ़ोन पे मतलब असंतोष जताते हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि ये समस्या लगभग 1 महीने और चलेगी। इसमें आप जब भी आपके सप्लाई चालू हुए अपने ज़रूरत के जो काम हैं उनको आप पूरा कर लें। और कल देखा गया था कि शाम को जो हमारा गोगुंदा क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सब स्टेशन 132 kV गोगुंदा है उस पर कुछ लोग शाम के समय पहुंच के और वहाँ पे उन्होंने 132 kV सब स्टेशन के स्टाफ के साथ में बदतमीजी करी। उसमें पुलिस प्रोटेक्शन भेज के उन लोगों को वहाँ से निकलवाया गया। झालावाड़ जिले के पिंडावा शहर के एक हार्डवेयर व्यापारी से खुले रुपए लेने के नाम पर 35,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ASI रमेश चंद्र ने बताया कि कुछ दिनों पहले पिंडावा शहर के कोटड़ी रोड पर स्थित हार्डवेयर व्यापारी अभय जैन को 2-2 हज़ार के नोट देकर उसके बदले में खुले रुपए लेने की बात कहकर 35,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 420 व 406 में प्रकरण दर्ज किया था। इस पर पुलिस ने भवानी मंडी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी आसिफ उर्फ हनीफ पुत्र अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में पुलिस ने बुजुर्ग महिला से सोने के कंगन लूट का पर्दाफाश करते हुए लूट का माल बरामद किया है। थानाधिकारी मंसीराम ने बताया कि गत 10 अप्रैल को अल सुबह 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला अमीना बाई से अज्ञात बदमाश चाकू की नोक पर हाथ में पहना हुआ सोने का कंगन उतार कर लूट ले गया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनेल निवासी जाबिर हुसैन बोहरा को 18 अप्रैल को बाबरदा गिरफ्तार कर जेल में दाखिल करवाया गया था, जिसे कार्रवाई शिनाख्त के बाद भवानी मंडी जेल से लाकर लूटा गया सोने का कंगन व 20,000 रुपये नकद बरामद करने में सफलता हासिल की है। झालावाड़ जिले के पिंडावा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत धरोनिया में विकास अधिकारी संजय प्रतिहार ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें 79 श्रमिक नदारद मिले। विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत धरोनिया में 2 स्थानों पर प्रगतिरत मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया, जहां 120 में से 37 श्रमिक नदारद मिले, जबकि चौकी के बडले पर प्रगतिरत पुराना तालाब ग्रहणीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान 109 में से 42 श्रमिक नदारद मिले। कार्यस्थल पर छाया, पानी व मेडिकल की व्यवस्था मिलने पर विकास अधिकारी ने संतोष जताया। मौके पर मौजूद श्रमिकों को टास्क के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गर्मी तेज होने से उदयपुर में बढ़ा तापमान, धूप के साथ गर्म लू ने लोगों को किया परेशान। रसूखोरों के टॉर्चर से परेशान व्यक्ति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट के आधार पर 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री मीणा ने ली समीक्षा बैठक, काम को समय पर करे पूरा। क्षत्रिय महासभा मेवाड़ का राष्ट्रीय अधिवेशन 1 मई को देश भर से समाज के लोग लेंगे भाग। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।